मुश्किल से मुश्किल कामों का सिंपल सल्यूशन। नमस्कार, आर्यस वर्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम फिर से लेकर के आए हैं बहुत ही यूजफुल टिप्स, जिससे अपना करके आप अपने ढेरों पैसे और समय की बचत कर सकते हैं। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली टिप्स। अगर आप चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। तो सबसे पहली टिप्स है हमारी इस तरह की, जैसे सब्ज़ी हम जब भी लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, कोई भी सब्ज़ी बनाएं, तो अगर हम इसी में छोड़ देते हैं तो ये सब्ज़ी हमारी काली हो जाती है। तो इसको आपको क्या करना है, जैसे सब्ज़ी बन जाए फिर दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिए। इससे आपकी सब्ज़ी काली नहीं होगी। और लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने से आयरन से भरपूर होती है, इसीलिए लोहे की कढ़ाई ज़्यादा यूज करनी चाहिए। तो इस तरह से आप छोटी सी टिप्स अपना करके अपनी सब्ज़ी को अच्छी रख सकते हैं। अगली टिप्स है हमारी, जैसे गोल्ड की रिंग होती है, ये कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे उलझ जाती है, इसको हम ऐसे ही खींचने लगते हैं तो इसका टूटने का भी डर रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है। कोई भी पाउडर ले लीजिए, टल्कम पाउडर, और इसके ऊपर हमें डाल देना है। इस तरह से डाल देंगे, उसके बाद किसी चीज़ से हम इसे राउंड राउंड घुमा देंगे, बस ये आराम से चैन निकल जाएगी। कितनी भी फंसी होगी वो आपकी चैन एकदम स्मूथ हो जाती है और तुरंत के तुरंत निकल जाती है। देखिए कितने सिंपल तरीके से ये खुल गई है और कितनी ज़्यादा उलझी थी। तो आशा करती हूँ ये भी टिप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स। जब भी हम चाय बनाते हैं और कभी कभी होता है मन नहीं होता है बर्तन धुलने का, तो हम ऐसे ही चाय का बर्तन छोड़ देते हैं, जिससे कि ये सूख जाता है, फिर धुलने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चाय को पहले छान करके और चाय पत्ती बाहर निकाल लीजिए। इसको आप पेड़ में डाल सकते हैं, इससे खाद बनती है। और फिर इस बर्तन में पानी भर के आप रख दीजिए, और जब मन करे तब आप धुलेंगे तो तुरंत के तुरंत आपका बर्तन साफ़ हो जाता है। इसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो बर्तन हमारा बहुत ज़्यादा सूख जाता है, फिर छूटता नहीं है। तो आशा करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों के लिए यूजफुल ज़रूर होगी और पसंद ज़रूर आएगी। छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही काम की टिप्स होती है। इस तरह से पानी भर के कोई भी बर्तन को सूखा ना छोड़ें और पानी भर के छोड़ देंगे, इससे आपके बर्तन जल्दी से धुल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मन नहीं करता है धुलने का और बर्तन छोड़ देते हैं। तो अगली टिप्स है, इस तरह के जो मग होते हैं ये देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और इसका जो हैंडल है टूट जाता है, तब हम इसे क्या करें, इसको आप बच्चों के स्टडी टेबल पे रख दीजिए। वहाँ पे इसमें पेन है, पेंसिल है, कलर है, कोई भी चीज़ है आप रख सकते हैं। ये देखने में अच्छा लगता है, हमारे यूज में भी आ जाता है। और अगर आप वहाँ नहीं रखना चाहते हैं तो अपने किचन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे स्पून हो गए, चम्मच हैं और कांटे हैं, इसके अंदर चाकू और ये सब चीज़ें रख सकते हैं। तो आशा करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। अगली टिप्स है, हम महिलाओं को नेल पेंट लगाना बहुत ही पसंद होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है नेल पेंट हमारी सूख जाती है और सूखने के बाद में यही होता है कि ये कलर हमको ज़्यादा पसंद है और सूखने के बाद हम लगा भी नहीं सकते हैं। तो कोई भी परफ्यूम ले लीजिए, इसके अंदर थोड़ी सी स्प्रे कर दीजिए और उसके बाद में हाथ पे रख करके इसको हमें थोड़ा सा हिलाना है। इस तरह से कर देने से आपकी जितनी भी साइड में नेल पेंट लग जाती है, सूख जाती है, वो तुरंत के तुरंत सही हो जाती है। फिर आपको लगा करके दिखा रहे हैं, देखिए कितने अच्छे से ये मतलब मिक्स हो जाती है और ये लगाने में भी बहुत ही आसान होता है। देखिए इस तरह से आप लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी टिप्स है। इससे आपको नेल पेंट आपकी सूखी हुई सही हो जाती है। जब भी लगाते हैं तो यही होता है कि कोई भी कलर हो सूख ही जाता है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे परफ्यूम तो इससे हमारी नेल पेंट सही हो जाती है। अगली टिप्स हमारी नेल पेंट को लेकर ही है। जैसे हम एक हाथ में तो राइट हाथ में लगा लेते हैं और लेफ्ट में लगाने में हमें दिक्कत होती है। इसको हम लगाने में क्या करते हैं, इधर उधर फैल ज़रूर जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो हम बालों में क्लेचर का यूज करते हैं उसी क्लेचर को ले लीजिए और इस तरह से हमें इसमें दबा देना है। अच्छे से दबा देना है। ये बड़ा क्लेचर है, छोटा वाला होगा तो बहुत ही अच्छे से बन जाता है। इस तरह से आप नेल पेंट लगाएंगे तो आपके नेल से बाहर नहीं जाएगी, सिर्फ नेल पे ही लगेगी। इस तरह से हम सारे नेल में लगा करके आपको दिखाते हैं, कितना ईजी हो जाता है। क्योंकि नेल पेंट एक हाथ में तो हम लगा लेते हैं, लेकिन जो बायां हाथ होता है इसमें लगाने में सभी को दिक्कत आती है। इसमें नेल पेंट ज़रूर इधर उधर फैल जाती है। और जो लेफ्ट हाथ से काम कर लेते हैं, मतलब राइट हाथ से, तो उनके लिए तो ये सही है। और अगर जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। अगली टिप्स है, जैसे कभी कभी होता है हमारा मन नहीं करता है
कि दूसरे कलर की हम नेल पेंट लगानी हो, हमारे पास नेल रिमूवर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यही जो हम कोई भी परफ्यूम ले लीजिए और उसके नेल्स के ऊपर इस तरह से करके और टिश्यू पेपर से इसे साफ़ कर दीजिए। नेल्स हमारे साफ़ हो जाएंगे। फिर अपने मनपसंद कलर को आप लगा सकते हैं। छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही काम की है। उम्मीद करूँगी ये भी टिप्स आप लोगों को पसंद ज़रूर आने वाली है, क्योंकि मैं जो भी टिप्स लेकर के आती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही काम की होती है। जैसे कभी कभी गर्मियों में होता है कि हम जो मलाई होती है निकाल करके छोड़ देते हैं, गलती से ज़्यादा देर बाहर रह जाती है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिससे कि इस घी निकालने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो देखिए क्या करना है, अब ये निकालने में हमें परेशानी हो रही, तो इसके अंदर आपको बर्फ़ के टुकड़े डाल देने हैं, ढेर सारे टुकड़े। इस तरह से जो मोल होता है इसमें से हम इस तरह से दबा देंगे और सारी बर्फ़ इसमें हम निकाल देंगे। उसके बाद जब घी निकालेंगे तो बहुत ही जल्दी सिंपल तरीके से तुरंत के तुरंत निकल जाता है। देखिए अब इसे हम राउंड राउंड करेंगे और तुरंत हमारा घी बनके तैयार हो जाता है। और ये 1 हफ्ते से कम की मलाई है और देखिए ढेर सारा घी इसके अंदर से निकल गया है। दूध अलग हो जाता है मतलब इसमें से, और जो हमारा घी है वो अलग हो जाता है। फिर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल करके इसको घुमा दीजिए, तो जितनी भी मलाई है वो सब अच्छे से घी निकल जाता है। अब इसमें देखिए कितना ढेर सारा घी निकला है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसको निकालना बहुत ही आसान है। इस तरह से जितना भी पानी है उसको निकाल दीजिए और मलाई से घी मतलब घी बना लीजिए, क्योंकि हम लोग घर पे घी जब बनाते हैं तो ये खाने में भी अच्छा होता है और हेल्दी भी होता है। तो देखिए कितनी ढेर सारी मलाई हमारी, सिर्फ ये हमारी 5 या 6 दिन की मलाई है, उतने में ही कितना ढेर सारा घी निकल जाता है। अभी आपको हम घी बना करके दिखाते हैं। देखिए कितना सारा, और जो ये इसका पानी निकला है इसको आप फेंकने के बजाय इसको गर्म करके इसका पनीर बना सकते हैं, नहीं तो गर्मियों में छाछ में यूज़ कर सकते हैं। अब इसे पका करके घी देखिए इसमें जो निकलता है, जिसे हम लोग मैहर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और बढ़िया आपका साफ़ सुथरा घी निकल आएगा। बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं अगली टिप हमारी है, जैसे कि हम एक कैसरोल ले लीजिए और उसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए। जो बचे हुए टुकड़े थे हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इससे क्या होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसरोल के अंदर बर्फ़ का क्या काम है, तो वो देखते रहिए, बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही काम की है। गर्मियों के लिए ये बहुत ही अच्छी टिप्स लेकर के आए हैं, जो कि आप लोगों के ढेर सारे पैसों की बचत करने वाली है। देखिए सारी बर्फ़ हमने निकाल ली है और निकालने के बाद में अब इसमें हम क्या करेंगे, जिसे हम धनिया ले करके आते हैं। देखिए कैसे मुरझाई हुई धनिया है हमारी, सूख गई है एकदम। अब इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है, पानी के अंदर इस बर्फ़ के टुकड़े पड़े हैं, इसी के अंदर हम धनिया को डिप करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट या 5 मिनट आप छोड़ेंगे, उतने में ही आपकी धनिया एकदम ताज़ी, जैसे लगता है कि हम खेत से निकाल के लाए हैं, बिल्कुल वैसी धनिया आपकी हो जाएगी। देखिए 5 मिनट बाद हम निकाल करके दिखा रहे हैं, पानी सारा निकाल दीजिए और जो भी पत्तियां ख़राब हैं उनको अलग कर दीजिए। देखिए कितनी अच्छी ताज़ी एकदम फ्रेश धनिया हो गई। जो सूखी सूखी थी वो बहुत अच्छे से ये धनिया हो जाती है। तो ये छोटी सी टिप्स है, लेकिन जब भी आपकी धनिया इस तरह से सूखने लगे तो बर्फ़ के अंदर डाल दीजिए। अगर हम फ्रीज़र में रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी। बर्फ़ के टुकड़े डाल करके इसे हम सही कर सकते हैं। तो आशा करूँगी आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।